हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मिट्टियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम सारी मिट्टियों की डिटेल में बात करेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन आंसर बन सकते होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मृदा। तो मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। तो मृदा कितने प्रकार की होती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। तो मिट्टी 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो उन 8 प्रमुख मिट्टियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंध कर कोई ठोस शेल नहीं बनाते। और जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली होती है। और इस जलोढ़ मृदा से कौन कौन सी फसलें होती है? तो इस मिट्टी में उत्तरी भारत में सिंचाई के माध्यम से गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलों तथा सब्जियों की खेती की जाती है। और जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें घात तथा मृत्तिका के महित कण तथा बालू तथा बंजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। और जो जलोढ़ मृदा होती है वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पुरातन जलोढ़ या बांगर मिट्टी भी कहते हैं उसे, और दूसरा है नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी। आगे आती है दूसरी मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी, यह मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत है। और तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी, पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी, भारत में सबसे अधिक पीली मिट्टी केरल राज्य में मिलती है। और इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा होते हैं, जैसे गेहूं, धान, अलसी आदि। अगली मिट्टी आती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो होती है उसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने से होता है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान रखती है। और इस मिट्टी में मुख्यतः चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी जो पाई जाती है वह महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इससे और इस मिट्टी को दक्कन ट्रम्प से बनी मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी की जो मुख्य फसल है वह कपास की है। और इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, रेडी, मूंगफली और सोयाबीन की भी अच्छी पैदावार होती है। आगे आती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो मिट्टी है यह रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा सूक्ष्म मौसम से बनती है। और इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। और यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु उससे कम उपजाऊ होती है। और यह मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों में। और दक्षिण भारत के पठार, राजमहल तथा छोटा नागपुर के पठार, असम इत्यादि में सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। और दक्षिण भारत में मैदानी भागों पर इस पर धान की खेती की होती है। और ऊंचे भागों में चाय, कहवा, रबर तथा सिनकोना उगाए जाते हैं। अगली मिट्टी आती है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो क्षारीय और लवणीय भूमि उस प्रकार की भूमि को कहते हैं जिसमें क्षार तथा लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं।
और यह जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाने से प्रायः मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है। और भारत के किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। और क्षारीय मिट्टी में जो है नारियल की अच्छी खेती होती है। अगली मिट्टी आती है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन एवं पर्वतीय मिट्टी जो है भारत में हिमालय के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये मिट्टी अधिक वर्षा वाले वनों में अधिकांशतः पाई जाती है। और घाटी के किनारों पर ये दोमट के रूप में प्राप्त होती है, मतलब घाटी के किनारों पर इस मिट्टी यह मिट्टी जो है वह दोमट मिट्टी के रूप में प्राप्त होती है। और ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ गए हैं, जिसके कारण यहाँ सेब, नाशपाती और चाय की खेती होती है। आगे आती है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान तथा राजस्थान के आसपास के राज्यों में होती है। इसका विस्तार भारत में दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। और इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा एवं रागी की खेती होती है। मतलब इसमें तिलहन की खेती मुख्य होती है, उसके अलावा ये ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती है। और यह सबसे कम उपजाऊ होती है, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। अगली मिट्टी पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी। पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी जो होती है वह दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों में जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इनमें लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फास्फेट और पोटाश की कमी देखी जाती है। ये मिट्टियां वर्षा ऋतु में जल में डूबी रहती है और बाद में इन पर चावल की खेती की जाती है। तो प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि चावल की खेती किस प्रकार के, इसमें वैसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं सब में, पर यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि चावल की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। तो पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी में की जाती है। तो दोस्तों ऊपर हमने बात की थी जो 8 प्रमुख मिट्टियां है उनके बारे में, वो कहाँ पाई जाती है, उनसे किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है उसके बारे में बात की थी। अब वो हम उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ है क्योंकि यह पानी के साथ बह के आती है। इस मिट्टी को बहा कर लाया जाता है जिसमें कि अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं उसके अंदर, इसलिए यह मिट्टी मृदा अधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो इसका आंसर भी होगा जलोढ़ मृदा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की जलवायु जो कि सब जगह की अलग अलग होती है, संरचना और उच्चावच की विविधता के कारण ये मिट्टियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट जो मृदा है वह है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है वह बांगर नाम से जाना जाता है। अब बांगर का क्या मतलब होता है कि नदियों द्वारा बहाकर उनके
पार्श्ववर्ती भागों में अत्यधिक ऊंचाई तक बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं तथा इनकी जल धारण शक्ति पुरानी जलोढ़ की अपेक्षा अधिक होती है और यह जो है रबी की फसल के लिए ये मिट्टी उत्तम होती है। अगला प्रश्न, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ मृदा से बना है। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोमट। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। और दोमट मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, जैसे सिल्टी दोमट, चिकनी दोमट, बलुई चिकनी दोमट। और ये जो दोमट मिट्टी है ये बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वह काली मिट्टी है। इसका कारण यह है कि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वह महाराष्ट्र के अतिरिक्त उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा इन सभी में। काली मिट्टी का जो विस्तार है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी में पाया जाता है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है उसे लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रेम के अलावा लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित होती है, इसलिए उसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन और वियोजन से बनी मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है वह जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? लौह तत्व, एल्यूमिनियम तथा कैल्शियम की अधिकता होती है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण निर्मित होती है? तो इसका आंसर होगा रेगूर मृदा। रेगूर मृदा जो है उससे काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को महाराष्ट्र में स्थानीय लोग रेगूर कहते हैं। तो यह मिट्टी जो होती है ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने व समय समय पर टूटने व अपरदन से बनी होती है, जो मुख्य रूप से दक्कन लावा पठार में मिलती है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है उसकी ये प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, इसलिए उनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वह धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है। इस जलोढ़ मृदा की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें खरीफ और रबी जैसे दाल, कपास, तिलहन, गन्ना आदि आते हैं। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। अब जो आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि का अर्थ होता है नमी या दलदली क्षेत्र। आर्द्र भूमि की जो मिट्टी होती है वह
झील, नदी, विशाल तालाब के किनारे का हिस्सा होती है जहां भरपूर नमी पाई जाती है। अगला प्रश्न, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मखरला मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो मृदा है वह है मखरला मिट्टी, जो कि लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। अब निक्षालन क्या होता है? निक्षालन वो होता है कि किसी ठोस पदार्थ से किसी विशेष पदार्थ का निष्कर्षण करना या निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षालन कहते हैं। और ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है, तो यह निक्षालन और ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो होती है वह चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब ये अम्लीय क्या होता है? ये अम्लीय ये होता है कि मिट्टी का पीएच मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का संकेत करता है, और मिट्टी का जो पीएच होता है वह मिट्टी में खनिजों की उपलब्धता का निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 6-7। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान जो है वह 6-7 के लगभग होना चाहिए। अब ये पीएच मान क्या होता है? भूमि का पीएच मान ये बताता है कि भूमि क्षारीय है अथवा अम्लीय, और कितनी अम्लीय है या कितनी क्षारीय है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका आंसर होगा काली। काली जो मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।